तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के श्रीधराचार्य फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की, जो 2022 और 23 में नहीं आ रहा, लेकिन तब भी हमने आपको बता दिया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो x की वैल्यू थी वो थी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, जहां पर a b c को हम कंपेयर करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं x और x स्क्वायर के, या फिर जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू से। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहां पर इन्होंने बताया नहीं है कि जो रूट्स यानी आंसर्स जो निकालने हैं वो किस मेथड से निकालने हैं। वो क्या आपको फॉर्मूले से निकालने हैं या आपको फिर डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, पहले इसको करके देख लेते हैं, और जो मन आएगा उस चीज से हम इन सबके रूट्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, जहां पर यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, हो जाएगा x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे जो बात कहने वाला हूं उस बात पे आप थोड़ा सा गौर करना। वो ये कह रहा हूं कि 1 का ऐसा फैक्टर कि 3 आ जाए माइनस का, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लेके क्यों आए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला को लेके क्यों आए, इसका एक रीजन था ये इक्वेशन। क्यों था? क्योंकि इस इक्वेशन में मैं ऐसे नंबर नहीं लेके आ पा रहा हूं जिन दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर हो, 1 के, और प्लस या माइनस करने पर -3 आ जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। तो मैं फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए एक ब्रह्मास्त्र लेके आ गए श्रीधराचार्य, अपना एक फॉर्मूला लेके आ गए जिसकी मदद से सारे के सारे सवाल जो फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है वो इस वाले फॉर्मूले से पॉसिबल होंगे। और एक चीज और पता चलेगी कि हमें जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे या इमेजिनरी मिलेंगे, रियल और इक्वल मिलेंगे या रियल और अनइक्वल मिलेंगे। इमेजिनरी तो हमें चाहिए ही नहीं, इन इमेजिनरी रूट्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन ने भौकाल लाया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम यहां पर इसको पूरा का पूरा कंपेयर करेंगे इसकी जनरल इक्वेशन से, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहां पर हमको मिलेगा a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। और यहां से हम x की वैल्यू में, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a में पुट कर देंगे। ये है हमारा एक्चुअल श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस, b की वैल्यू है -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। तो रियल आने वाले हैं हमारे रूट्स, ध्यान से देखो, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, यानी आ जाएगा 9। ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा प्लस, 4 1 जा 4, तो आंसर आएगा 4 अपॉन कितना आ जाएगा 2 इंटू ए। और a की वैल्यू बेटा, a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, है ना। तो यहां पर भी हम 1 रख देते हैं, a इंटू ए मतलब 1, यहां पर भी हमने 1 रख दी। तो x विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन में हम 2 रूट्स लेके आ सकते हैं। क्या लेके आ सकते हैं? 2 रूट्स। कैसे? एक बार इसमें पॉजिटिव साइन ले लो और एक बार इसमें नेगेटिव साइन ले लो, यानी टेकिंग पॉजिटिव वी कैन से दैट x विल बी इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। तो ये हमारे पास पहला रूट आ गया, और एक आ गया टेकिंग नेगेटिव, एक बार नेगेटिव लेने पर, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। और मेरे जो रूट्स हैं वो रियल हैं लेकिन अनइक्वल हैं, दोनों अलग अलग रूट्स हैं, आंसर x की अलग अलग हैं
और ये अनइक्वल है। ये इसका रीजन क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अंडर रूट के अंदर जो होता है जिसको बोलते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, जो कि नहीं मिले हमको। देखो अंडर रूट ऑफ 13 की जो वैल्यू होगी वो 3 पॉइंट क्या 3 3 9 3 4 12, यानी ये तो वैल्यू आएगी हमारी कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना। तो 3 पॉइंट समथिंग में प्लस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा और माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो इमेजिनरी तो नहीं हुआ, अंदर माइनस साइन नहीं आया, रूट के अंदर माइनस साइन नहीं आना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी हम कर सकते हैं, क्या करना है हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने लिया x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7, ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस साइन ऑफ x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो ये हो गया 11/30। अब यहां से हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4 अपॉन x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 बराबर 11/30। ठीक है, यहां उसने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि x की वैल्यू 7 और 4 नहीं हो सकती, लेकिन 11th क्लास में कभी आपको ऐसे रूट सॉल्व करने के लिए आएंगे तो आपको ये बताएगा नहीं कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। आपको ये अज्यूम, आपको पता चलना चाहिए जब भी अगर मान लो x की वैल्यू 4 भी आती है तो आप ध्यान रखना कि अगर इसमें x में पुट कर दूं मैं 4 तो ये कितनी वैल्यू हो सकती है। यहां 4 कर दिया, यहां 4 कर दिया, तो x की वैल्यू 4, तो यहां माइनस होना चाहिए यार, ये -4 नहीं आना चाहिए भाई, यहां -4 होना चाहिए। किताब में शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। -4 हो गई तो ये 0 हो जाएगा, -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0, और 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही नॉट डिफाइन कर दे, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा अगर मान लो x की वैल्यू 7 आ जाती है, मान लो x की वैल्यू 7 आ जाती है, तो यहां पुट करो 7 माइनस 7 कितना हो गया 0, और 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कि हमने एक इक्वेशन को सॉल्व किया जिसके रूट्स आए ऐसे जो उसमें पुट करने पर उस पूरे क्वेश्चन को ही नॉट डिफाइन कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, इसलिए उसने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन जब हम बड़ी क्लासेस में पहुंच जाएंगे तो हमको ये चेक करना पड़ता है, खासकर से आईआईटी में जब हम लोग कोई रूट्स को सॉल्व कर देते हैं ना तो हमें चेक करना पड़ता है। आईआईटी बहुत दिमाग से खेलती है। चलो, तो x से x कैंसिल, बचा कितना -11 है ना, तो ये आ गया -11 अपॉन x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 बरोबर 11/30। 11 से 11 -1 बचा, इधर गया तो माइनस का 30, ये हो गया माइनस का 30 इज इक्वल टू इधर गया तो ये आएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। बस अब यहां से इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11। x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 7 फॉर द 28 बरोबर 11। इधर आया तो आया माइनस का 11। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 3 हो गया, ये हो गया -28 हो गया -11 इज इक्वल टू 0। अब 28 में 11 ऐड कर दो और साइन का आएगा माइनस का, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 9 और ये 3 यानी 39, तो 39 इज इक्वल टू 0। अब 39 के दो फैक्टर निकाल सकते हैं, एक तो 39 को हम लिख सकते हैं 3 1 जा 3 3 13 और ये 13 1 जा 13 और ये 1 का 1। अब ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जिनको प्लस या माइनस करने पर मेरे को -3 मिल जाए। इसका मतलब इसमें भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं। कभी कभी ऐसी इक्वेशन आ जाती है जहां पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है बच्चों, तो वहां क्या करते हैं, वहां श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं जहां हम रूट्स निकाल सकते हैं इजिली with the help of this magical formula called श्रीधराचार्य, which is equal to -b plus minus under root b square minus of 4ac upon 2a। इसको याद कर लो, अपने जीवन काल में उतार लो। मैं बता रहा हूं कि आपके बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला। मतलब हम M1 M2 पढ़ाते थे बच्चों को, मतलब कॉलेज की इंजीनियरिंग की जो मैथ्स होती है ना उसमें भी काम आता है कभी कभी है। ठीक है, चलो तो हो गया। अब a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई -39। चेक कर लेते हैं, तो x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस एक मिनट बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी दैट इज इक्वल टू -39 अपॉन 2a दैट इज 2 1 2। तो x विल बी इक्वल टू माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 9 36, 4 9 36 कैरी ओवर 3, 4 3 12 प्लस 3 15 यानी 156/2। अब 156 में जब मैं ऐड कर दूंगा तो कितना जाएगा 165/2, और 165 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आप एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, आपको दो रूट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम सम है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। अब यहां पर इसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि आपको खुद से ट्राई करना चाहिए इसके आगे के क्वेश्चंस, और फिर मैं भी करवा दूंगा, है ना, चिंता मत करो। तो एक्चुअली में रहमान एक लड़का है जिसका एक्चुअली क्या है, उसकी कुछ एज है, और वो बोल रहा है कि इसकी जो एज का जो रेसिप्रोकल है उसका सम। अब कौन सी एज का रेसिप्रोकल, तो उसने कहा भाई लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है तो बोल रहा है 3 साल पहले कितनी एज होगी, तो 3 इयर्स अगो, 3 इयर्स अगो तो कितनी हो जाएगी x माइनस 3 ईयर्स, है ना, ये हो जाएगी। फिर वो बोल रहा है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद, यानी तो 5 इयर्स लेटर तो कितनी हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स, ये प्रेजेंट से चल रहा है। अब वो कह रहा है इन दोनों का रेसिप्रोकल यानी 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 का सम किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। अब एक बात बताओ, अपने मन में बोलना, यहां पर x की वैल्यू क्या क्या नहीं आ सकती भाई। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो 0 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू -5 भी आ गई ना तो भी 0 हो जाएगा, और ये 1/0 क्या कर जाएगा, पूरे क्वेश्चन को नॉट डिफाइन कर देगा। इसका मतलब यहां पर भी अलग से लिख लो कि x कैन नेवर बी 3, -5। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, और अभी से तैयारी शुरू कर दो इन सब चीजों की, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या है, इनका एलसीएम ले लो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर गया x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बरोबर 1/3। तो x प्लस x 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2 बरोबर एक्स स्क्वायर माइनस हो गया प्लस हो गया, 5 में से 3 गया तो बचेगा 2x माइनस ऑफ 15, ठीक है ना, है ना, 5x माइनस, हाँ ठीक है। तो आएगा 6x प्लस 6 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। अब सबको उधर लेके जाओ, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 6 बरोबर 0। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 15 और 6 21, यानी 21 का ऐसा फैक्टर कि कितना आ जाए 4, यानी आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 21 यानी 7 3 जा 21, और 7 में से बच्चों 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, बहुत बढ़िया। माइनस का चाहिए तो -7 प्लस 3 इज इक्वल टू -4, बहुत बढ़िया। एक्स भी चाहिए तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू 0, और दोनों साइन का मल्टीप्लीकेशन तीसरा साइन आ रहा है, यानी इन दोनों में से कॉमन आएगा x, बचे कितना x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन बचा कितना x माइनस 7 बराबर 0, यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस हो गया 7 प्लस हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब एक बात बता दूं, प्रेजेंट एज कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी की उम्र कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। तो यहां पर हम x को ले लेंगे 7 के बराबर, यानी उसकी प्रेजेंट एज कितनी जाएगी, 7 साल का है भैया रहमान बेचारा बच्चा, उसके साथ ही क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, है ना। और हाँ एक चीज और, x की वैल्यू क्या 5 आई है, नहीं आई है माइनस का, और क्या 3 आई है, तो बच्चों -3 आई थी लेकिन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती परसेंटेज, तो हम उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आ गए समझ में। इसके बाद आप
और क्वेश्चन ट्राई करो अपने लेवल पे, और फिर मुझसे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है। इनको लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, फोटो कॉपी कर लो, जल्दी फटाफट बेटा लिखो।